दूसरी जमात को तो कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, वो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन उनसे कहो ऐसे नहीं चलेगा। ईमान कैसा वाला चाहिए? सिद्दीक़ अकबर वाला चाहिए, उमर इब्न खत्ताब वाला चाहिए, उस्मान गनी वाला चाहिए, अली मुर्तज़ा वाला चाहिए। ईमान कहते हैं यकीन को यकीन। अल्लाह अकबर। आज बताओ अपने अल्लाह पर यकीन है, अपने रसूल पर यकीन है। बस कोई बातें मैंने आपसे करनी है, तवज्जो से सुनना और गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। ये रोटी रोजी का मसला अभी चुटकियों में हल होता नजर आएगा। जालिम तुम्हारे कदमों में ढेर होते नजर आएंगे, हालात बदलते नजर आएंगे, इनकलाब आता नजर आएगा। बस यकीन की मंजिल की तरफ आओ। और यकीन क्या है? दो तीन बातें देखो। यकीन अल्लाह रसूल की बात पर यकीन। हम कहते हैं यकीन तो है लेकिन दिल खाली है। बड़ी माजूरत के साथ दिल खाली है, कुछ नहीं है दिलों के अंदर इल्ला माशाअल्लाह। यकीन किसे कहते हैं? देखो यकीन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आइए हम उसी की कर लेते हैं जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है। जो सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर था, जो असदकुस सादिकीन था, जो सैयदुल मुत्तकीन था, जो चश्मे गोशे वजारत था, जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले का सबसे पहला इमाम था। अल्लाह अकबर। जो आजाद लोगों में, बड़ी उम्र वाले लोगों में सबसे पहले रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाला था। नबी पर यकीन। देखो यकीन। अल्लाह अकबर। मशहूर बात है लेकिन बात सिद्दीक अकबर से शुरू करनी है, इसलिए मैं बात करूंगा। अल्लाह अकबर। एक गुंडा मक्कतुल मुकर्रमा का आया। आपको हादिसा पता है क्या था? अल्लाह अकबर। उसे दुनिया, सारी दुनिया अबू जहल कहती है। उस अबू जहल से हमारे नबी की मुलाकात हुई, आकाए करीम की मुलाकात हुई। जब सरकार की मुलाकात हुई तो आका ने फरमाया अबू जहल, मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मकदिस गया और वहां से वापस आया। जंजीर हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। अबू जहल ने सुना, सुनने के बाद सोचा पूरे मक्के में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, उसी को हिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, आज सिद्दीक अकबर पर कलेमा पढ़ के लोग बात करते हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अबू जहल जैसे काफिर को भी यकीन था कि रसूलुल्लाह का मजबूत वफादार सबसे ज्यादा पूरे मक्के में कौन है, उसी को हिला दो। इसलिए वो किसी और के पास न गया, वो सिद्दीक अकबर के पास गया। अभी तक आपको सिद्दीक अकबर नहीं कहा जाता था, अलबत्ता उनके पास जाकर के कहता है अबू बकर एक बात बताओ, अगर कोई ये बात कह दे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मुकद्दस गया और वहां से वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, क्या उसकी बात मानी जाएगी? बताओ। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में सोरू से कलकत्ता गया वापस भी आया, तो सब यही कहेंगे, मौलाना हो के मुफ्ती हो, कोई भी कहेगा नीचे वाले ऊपर वाले, क्या तुझे फेंकने के लिए हम ही लोग मिले थे? अल्लाह अकबर। लेकिन देखो यकीन वालों की बोली क्या होती है। सिद्दीक अकबर ने सुना, हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया ये बता, ये बात कहता कौन है, ये बात कहता कौन है? उसकी ज़बान से निकला, वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साहिब कहता है। सिद्दीक अकबर ने कोई तस्दीक नहीं की, कुछ पूछा नहीं, नबी पे यकीन कितना था। फरमाया अबू जहल, जो तू कह रहा है वो छोटी बात है, अगर इससे बड़ी भी कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार। मज़हब इस्लाम, अज़मत रसूल अकरम, अज़मत रसूल अकरम जिंदाबाद। ये बात आप जहन में रखना। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू का जो दूसरी बात है वो उसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ। ये जहन में रखना। देखो कितना यकीन था, आने वाला कितना बड़ा झूठा है नहीं देखा, कितना बड़ा गुंडा है नहीं देखा, कितना कैरेक्टर लेस है नहीं देखा, क्या देखा? नबी पर यकीन, नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन।
दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत की शब अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात सैयदुस सादात इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल अबुल आइम्मा सैयदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और सुला कर कहते, अली सुबह उठना और जो अमानत जिसको देनी है फुला 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 को सबको उसको उसकी अमानत सौंपना और फुला मुकाम पर आकर हमसे मुलाकात करना। चारों तरफ से लोग तलवार लिए खड़े हैं हुजूर के घर को घेर कर। घर रसूलुल्लाह का घेरा गया है और उस कश्मकश के आलम में रसूलुल्लाह मौला अली से कहते हैं, अली सो जाओ, सुबह उठना और अमानतें लौटा करके तुम फुला मुकाम पर हमसे मुलाकात करना। मौलाए कायनात लोगों से पूरी जिंदगी कहा करते थे, पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून की नींद अगर अली को कभी आई थी तो शबे हिजरत रसूलुल्लाह के बिस्तर पे आई थी। हालांकि उस रात से ज्यादा मौला अली के लिए खतरनाक रात कोई थी। आप गौर फरमाएं, अगर पत्थर लेकर के लोग खड़े हो जाएं किसी के बिस्तर को घेर कर तो क्या उसको नींद आ सकती है? नहीं। तो जिसको तलवार लेकर के लोग घेर करके खड़े हो उसको नींद। और बोल कौन रहा है? वो अली जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, वो अली जिसने आंखें खोली तो रसूलुल्लाह को देखा, वो अली जिसकी विलादत काबे में, वो अली जिसकी शहादत मस्जिद में, वो अली। अल्लाहु अकबर। अली को लोग समझते क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, जिसको फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह अपने कंधों पे उठा ले। जरा गौर तो फरमाए, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत के, इस अजीम सहाबी की, इस रसूलुल्लाह के भाई की, अखी रसूल की। हुजूर ने उन्हें अपने कंधों पे उठाया। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा कहा करते थे, जितने सुकून की नींद हिजरत की शब आई है उतनी सुकून की नींद कभी नहीं। कहा वो तो नींद आने की रात ही नहीं थी, लेकिन आपको नींद आ कैसे गई? तो फरमाया कि हर रात अली इस नियत के साथ सोता था बिस्तर पे अपने कि सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा है कि मौत का कोई भरोसा है? मौत कभी भी लोग तकरीर करते करते गए, लोग खाते खाते गए, लोग सोते के सोते रह गए। बोलो मरने वाले कैसे मरते हैं? अब पता नहीं हमें भी आएगी तो कैसे आएगी, लेकिन जाना जरूर है। पता है किसी को कब मौत आएगी? कोई बता सकता है? कुछ नहीं बता। मौत का कोई भरोसा है नहीं। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं हर रात इस खौफ से सोते थे कि पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन उस रात इतने यकीन से सोए, सुकून से सोए। उठना जरूर है। आज मौत नहीं आ सकती, आज मौत अली को नहीं आ सकती। गौर फरमाए, लोग अज़मत सहाबा की बात करते हैं, हमने कहा सहाबा का अकीदा तो पहले इख्तियार कर लो, इसलिए कि सहाबा की अज़मत का नारा भी लगाते हो और नबी को अपनी तरह भी कहते हो। सहाबा को अजीम बनाया किसने? जिसको अपनी तरह कहते हैं उसी ने अजीम बनाया। मैं तो लोगों को कहता हूँ, जब मौलवी अजमत सहाबा बयान करने पर आता है शियों के मुकाबले में, तो क्या कहता है कि सहाबी की तरह कोई नहीं, सहाबी की तरह कोई नहीं, सहाबी की तरह। भला हमारा भी अकीदा है, लेकिन मुल्ला जी फिर तो दूसरे दिन इज्तिमा में ये भी कहता है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह। तो मैंने कहा सहाबी की तरह कोई क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो मजबूरन कहना पड़ता, क्योंकि सहाबी ने रसूलुल्लाह को देखा। मैंने कहा जालिम, इस अकीदे पर तो हम भी मुत्तफिक है कि सहाबी ने रसूलुल्लाह को देखा, इसलिए उनकी तरह कोई नहीं। तो तू पूरी जिंदगी तौहीद के नाम पर चिटिंग करता रहा, तो बता तो सही, नबी बड़ा है कि खुदा बड़ा है? अरे जो नबी को देख ले, उस अबू बकर की तरह कोई नहीं हो सकता। तो जो खुदा को देख ले, उस मुस्तफा की तरह कोई कैसे? तुम तो तौहीद की बात ज्यादा करते हो ना, लेकिन ये तो बताओ जो नबी को देख ले वो सहाबी बन, और खुदा को जिसने
खुदा को देखने वाला सिर्फ एक है, बल्कि देखने की तमन्ना करने वाले कर चुके और लन तरानी भी सुन चुके, मगर देखने वाला एक ही है जिसकी शान मेरा इमाम यूं बयान करता है, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है ज़ाहिर वही है बातिन, उसी के चले उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम, अज़मत रसूल अकरम, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने सरकारे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। बारह क्या कर रहा था कि सैयदना मौला मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया, जितने सुकून से मैं हिजरत के शब सोया हूं उतने सुकून से कोई रहा। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन था मौत नहीं आएगी। सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा ये है, बल्कि ये भी बात कह दूं कि सहाबी का भी और अहले बैत का भी अकीदा ये है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। ये और बात है कि इस अकीदे की तर्जुमानी बरेली से हुई है, ये और बात है। लेकिन अकीदा तो दोनों का वही है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि आगे बढ़ के ये भी कहा हुजूर ताजुश्शरिया ने कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रहा, वो जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अकबर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। तो मौला मुश्किल कुशा कहते आज रात मौत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यकीन, यकीन, तवज्जो करना, यकीन। क्या यकीन? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। इस पर मैं सोरू वाले और गिरद नवासे या मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसियों को नहीं कहूंगा कि जब अज़मत रसूल बयान होती है तो सुभान अल्लाह कहा जाता है। ये नहीं कहूंगा, ये तो आपके इश्क पर है कि मुजाहिदे मिल्लत का असर बाकी रहा या आप उससे भी दूर हो गए। अरे मुजाहिदे मिल्लत तो वो थे कि जब जिक्र रसूल आता तो आके सावन भादों की तरह बरसने लगते। ये और बात है कि मुजाहिदे मिल्लत का नाम बाकी रहा, मुजाहिदे मिल्लत का किरदार खत्म हो रहा है। तवज्जो फरमाए। बहरहाल जो नबी के नाम पे बोल ना सके वो नबी के नाम पे कुछ क्या दे सकेगा? लोग कहते जान दे देंगे। मैंने कहा ज़बान तो हिला, जान देना बात की बात। तवज्जो फरमाए। मौला मुश्किल कुशा क्या कह रहे हैं? आज रात मौत नहीं आ सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। तो गोया नबी कह रहे सुबह उठना, मतलब ये है कि निज़ाम कायनात बदल सकता है मगर अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि सुबह उठने की गारंटी ज़बान आगे बढ़ने से पहले खास बात, आगे बढ़ने से पहले खास बात अर्ज करूं। आज लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं। तवज्जो है आपकी। रात बहुत आखिरी पहर में आ गई है, लेकिन आशिकाने रसूल का कोई आखिरी पहर नहीं होता है। हम जहां से शुरू करते वही अपना पहला पहर है। हाँ, बात ये है। तवज्जो है आपकी। तवज्जो फरमाए। बहनों की भी अगर वो समझे तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। लोग कहते मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है। सुकून से नींद नहीं आती। मैंने कहा किसी को सुकून की नींद नहीं आती। सुकून की नींद सिर्फ उसको आती है जो नबी की बात पर यकीन रखना सीख लेता है। अगर तलवारों की झंकार में भी सुकून से सोने का शौक है तो अली तरह यकीन पैदा कर ले। मौला अली जैसा यकीन पैदा कर ले। यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत
फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। उसके बाद तीसरी और आखिरी बात इस उन्वान पे समाप्त कर ले, फिर दूसरी बात की तरफ आएंगे और बात पूरी कर लेंगे। तवज्जो फरमाएं, हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए। मक्के में ऐलान हो गया मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि काफिर बात कह रहे हैं उनकी बात नकल करने के लिए, वरना जब भी हम हुजूर, पहली बात तो हम नाम मोहम्मद लेने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। हमारी औकात के 1000 बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। या रसूलुल्लाह, अगर मैं करोड़ों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं तो फिर मेरी जबान इस काबिल नहीं हो सकती कि मैं एक मर्तबा आपका नाम लेने का हक अदा कर सकूं। जिसका नाम इतना बेमिसाल हो उसकी जात कितनी बेमिसाल हो, कितनी बेमिसाल वो जात होगी। बहरहाल ऐलान हुआ, वो निकल गए मक्के से। जो ढूंढ के लाएगा 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे, इतना सोना मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। सुराका इब्ने मालिक नाम का एक शख्स, वो ऊंट की और सोने की लालच में निकल पड़े। अभी ईमान नहीं लाए, हुजूर को देखा और हुजूर को देखने के बाद नियत ये थी कि इन्हें उनके पास ले जाकर के जो है वो सौंप देंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा सुराका की नियत अच्छी नहीं है, फरमाया जमीन से इसके घोड़े के पैरों को पकड़ ले। घोड़ा जमीन में धंस गया। तवज्जो है, घोड़ा जमीन में धंस गया। सुराका ने हाथ जोड़े, सरकार माफी, अब नहीं करूंगा, ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा, जमीन छोड़ दे, जमीन में छोड़ दे। फिर हुजूर जाने लगे, फिर नियत बदली, फिर जमीन ने घोड़े के पैर पकड़ लिए, फिर घोड़ा धंसा। अब यकीन हो गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोना और ऊंट, 100 ऊंट और सोने का अंदर दिल में जज्बा देखा। उससे बड़ी बात की, मैं सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान का बादशाह जो कंगन पहनता है वो मैं तेरे हाथों में देख रहा हूं। किसको कहा? सुराका को। सुराका के दिल की दुनिया बदली, दिल से लालच निकली और रसूलुल्लाह की मोहब्बत इश्क पैदा हुई। सुराका मोमिन हो गए। सरकार ने, मैं सुराका जा, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका चले गए। हजरत सुराका मोमिन होकर लौटे। आए थे, बदल कर गए। तवज्जो, फिर हुजूर का दौर पूरा गुजरा जाहिरी तौर पर। नंबर 1 तवज्जो याद रखना, हुजूर हर दौर हुजूर ही का दौर है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाज़ाहिर न आए थे तो भी उन्हीं का दौर था, और अब वो पर्दा फरमा गए हैं। वो गए नहीं हैं, वो हमारे दरमियान ही मौजूद है। जाहिरी तौर पर गए, लेकिन हकीकत में हमारे, मेरे इमाम कहते हैं, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं। किसी पंजाबी शायर ने कहा था, ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे। हर जमाना आपका है, हर दौर आपका है, हर असर आपका है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर वो है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद थे। अब तो हैं मौजूद, लेकिन बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारे दरमियान से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। लेकिन तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, सरकार का जाहिरी दौर गुजर गया। सुराका ने ये नहीं कहा, मुझे तो किसरा के कंगन की बात कही थी, उस वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सुराका मुतमईन है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। हुजूर का दौर जाहिरी चला गया। सिद्दीक अकबर का जमाना आया, 2.5 साल उसके भी निकल गए। फारूक आजम का जमाना आया,
सुराका इतने बीमार हुए कि सुराका को बचने, यानी सुराका के मुतालिक, सुराका को नहीं, सुराका के मुतालिक, हजरत सुराका के मुतालिक सब नाउम्मीद हो गए। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, अमीरुल मोमिनीन इयादत के लिए आए, बैठे, सर पे हाथ रखा, शफकत से कहा मेरे नबी के चहीते ये बता तुझ पे कर्ज कितना है, कर्जा अदा कर दिया जाए, तेरी ख्वाहिशात क्या है बयान कर दे ताकि पूरी कर दी जाए। सुराका में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कमजोर हो चुके थे, बीमारी ने तोड़ दिया था, फिर भी पूरी कुव्वत समेट कर बैठ गए। फारूक आजम की आंखों में आंखें डाल के कहा आप यही सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, तेरी जाहिरी कैफियत तो यही बता रही है कि अब तू ज्यादा दिन तक मेरा भाई दुनिया में नहीं रहेगा। सत्य सुराका ने कहा उमर सुन लीजिए, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए कि इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी, मैं मरने वाला नहीं हूं। अभी कोई आखिरी ख्वाहिश की बात ना करे, कोई वसीयत की बात ना करे, मरने वाले वसीयत किया करते हैं, मैं नहीं मरूंगा। फारूक आजम जिसने रसूलुल्लाह से तौहीद सीखी हो, सूरह लुकमान की तफसीर रसूलुल्लाह से पढ़ी हो, तो कहने लगे इतने यकीन से कह रहे हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी? मैं उमर अपनी जात पर नहीं, नबी की बात पर यकीन है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन जब तक के मेरे हाथों में किसरा के कंगन नहीं आ जाते मुझे मौत नहीं आ सकती। और दुनिया ने देखा सुराका बीमारी से अच्छे हुए, अच्छे होने के बाद फिर ईरान फतेह हुआ, और ईरान फतेह होने के बाद जब माले गनीमत आया तो लोग हैरत में डूबे थे, लोग हैरत में डूबे थे। हो क्या गया कि फारूक आजम मस्जिद नबवी के अंदर जो माले गनीमत का ढेर लगा है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह फारूक आजम ने गनीमत के गिर्द कभी चक्कर नहीं लगाया। तो लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया किसरा के कंगन ढूंढ रहा हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सुराका से वादा किया था कि तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो माले गनीमत में जरूर वो कंगन आए हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया। और जब तलाश किया तो वो कंगन सोने के मिल भी गए। सोना मर्दों पे हराम है। फारूक आजम ने वो किसरा के कंगन उठाए और उठाकर अपने हाथों से हजरत सुराका को पहनाया। अल्लाह अकबर। सुराका कहने लगे अब तक जिंदगी की जमानत थी, अब जिंदगी की जमानत खत्म हो चुकी है। अब ये तीन मिसालें मैंने आपके सामने पेश कर दी। कुरान की आयत भी सुन ले, उनके बारे में कुरान कहता है